वापस भगवान के पास प्रभुपाद श्री प्रभुपाद, एक आधुनिक संत वापस देवत्व की ओर। सितंबर 1981 सैन फ्रांसिस्को में हिप्पियों में कई युवा लोग थे जो ईमानदारी से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर रहे थे, और जब वे उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिले तो उन्होंने इसे पाया। हाल ही में 1965 में श्री प्रभुपाद 69 वर्ष की आयु में भारत के पवित्र शहर वृंदावन में एक सन्यासी के रूप में रह रहे थे, जहां उन्हें भगवान कृष्ण का एक शुद्ध संत भक्त माना जाता था। वो एक प्रसिद्ध मध्ययुगीन मंदिर में साधारण क्वार्टरों में रहते थे, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। 1921 में श्री प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु ने उनसे पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का प्रसार करने का अनुरोध किया था। इसलिए 1965 में जीवन भर की तैयारी के बाद श्री प्रभुपाद इसे करने के लिए अमेरिका आए थे। भारतीय आध्यात्मिक जीवन के पूरे इतिहास में किसी ने भी ऐसा साहसिक और असंभव प्रतीत होने वाला कुछ प्रयास नहीं किया था पश्चिमी लोगों को भगवान कृष्ण के पूर्ण भक्तों में बदलने के लिए। लेकिन अपनी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा और करुणा से श्री प्रभुपाद अपनी अपेक्षाओं से परे सफल रहे, इस प्रकार आधुनिक युग के एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त की। 1975 के लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर में हमने पढ़ा, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने प्राचीन वैदिक संस्कृति पर 52 पुस्तकें लिखकर और प्रकाशित करके दुनिया भर के अकादमिक और साहित्यिक समुदायों को चकित कर दिया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे उन्होंने 1966 में स्थापित किया था, 1975 के अंत तक 5 महाद्वीपों के 78 मंदिरों तक विस्तारित हो गया था। लेकिन 1966 में जब श्री प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को आए थे तो वे केवल अपने को ही लाए थे। आध्यात्मिक गर्मजोशी, हास्य, दया, ज्ञान, मित्रता और प्रेम के अपने गुणों के कारण ही श्री प्रभुपाद ने हाइट के हिप्पियों को मंत्रमुग्ध और जीत लिया था। श्री प्रभुपाद के शुरुआती शिष्यों में से एक, मुकुंद दास, बताते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में यह कैसा था। हम लोगों से बस यही कहेंगे, आपको आकर स्वामी से मिलना है। वे आएंगे और उनका जीवन किसी न किसी तरह से बदल जाएगा, चाहे वह बड़ा हो या छोटा।